नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश। ओम भक्ति श्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेश। दोस्तों कजरी तीज कब और कैसे मनाई जाएगी, पूजा का क्या शुभ मुहूर्त है, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया है। परंतु कजरी तीज की कथा क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों कहा जाता है पुराने समय में पुराणों के अनुसार मध्य भारत में कजरी नाम का एक वन था। इस जगह राजा दादुरे थे। जो वह जगह में रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर गीत गाते थे, जिससे उनके इस जगह का नाम चारों ओर फैल गया और सब इसे जानने भी लगे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई। उनकी रानी नागमती सती हो गई, जिससे वहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। इसके बाद से कजरी के गाने गाए जाने लगे। पति पत्नी के जन्म जन्म के साथ के लिए ये गाने गाए जाते हैं। इसके अलावा इस कथा तीज से जुड़ी है, क्योंकि माता पार्वती शिव जी से शादी करना चाहती थी, लेकिन शिव जी ने उनके सामने शर्त रख दी थी और बोला था कि अपनी भक्ति और प्यार को सिद्ध करना पड़ेगा। तब माता पार्वती ने 108 साल तक कठिन तपस्या की है और शिव जी को प्रसन्न किया है। तब शिव जी पार्वती माता से खुश होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए इसे कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज में सभी देवी देवताओं शिव और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। तो इस व्रत का नाम कजरी क्यों पड़ा और यह तीज क्यों मनाई जाती है यह बताया, परंतु इसकी कहानी अब हम आपको बताने वाले हैं कि एक नगर में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। सतुड़ी तीज के दिन उसकी बड़ी बहू नीम के पेड़ की पूजा कर रही थी, तभी उसका पति मर जाता है। उसी प्रकार दूसरी बहू तीसरी बहू जब भी पूजा करने जाती पेड़ की तो उन सबका पति मर जाता है। इसी तरह साहूकार के 6 बेटे मर जाते हैं। फिर 7वें बेटे की जब शादी होती है तो सातुड़ी तीज यानी कजरी तीज पे जो उसकी पत्नी होती है वो अपने सास से कहती है कि वो नीम की पूजा नहीं करेगी, परंतु नीम के पेड़ की जगह उसकी एक टहनी तोड़ कर ले आई और उसकी पूजा करने लगी। साहूकार के 6 बेटे अचानक वापस आ जाते हैं उसकी पूजा करने के पश्चात, लेकिन वो उसके अलावा और किसी को दिखाई नहीं देते। तब वो अपनी जेठानियों से कहती हैं कि आप लोग भी सतुड़ी तीज की पूजा करें। तब वो कहते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पति तो अब रहे नहीं। तब वो बताती है कि नहीं, आपके पति जिंदा हैं। तब वो कहती है कि नीम की पेड़ की पूजा करके पिंडे को काटो। इसकी बात सुनकर सभी जेठानियाँ पूजा करती हैं और तीज का व्रत पूरा करती हैं। इसके बाद उनके सब पति जिंदा हो जाते हैं और यह बात चारों तरफ फैल जाती है कि नीम के पेड़ की नहीं, नीम की टहनी की पूजा की जाती है। इसीलिए सातुड़ी तीज में नीम के पेड़ की जगह नीम की टहनी को ही पूजा में शामिल किया जाता है, नीमड़ी माता जिसे कहा जाता है। इसी के अनुसार एक और कथा है कि एक किसान के 4 बेटे थे और चारों बेटों की शादियां हो चुकी थी और जिसमें से 3 बहुएं थीं। वो बड़े ही संपन्न घर से, परंतु छोटी वाली बड़ी ही गरीब थी। उसका मायके में कोई था भी नहीं। तो जब तीज का त्यौहार आता था तो परंपराओं के अनुसार बड़ी बहुओं के हाथ से बहुत सारा धन और तीज के व्रत का सामान, श्रृंगार इत्यादि का सामान आता था, साथ में सत्तू वगैरह सब आता था। परंतु छोटी बहू के हाथ से कुछ नहीं आता था। वह उदास हो गई। जब उसके पति ने उसका यह कारण पूछा तो उसने बताया कि उसे तीज के व्रत के लिए वह सामान चाहिए। तो उसका पति पूरा दिन भटकता रहा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अगले दिन तीज थी, वह सत्तू लाना भी चाहता था और ज़रूरी भी था। तब उसने क्या किया, किराने के दुकान के पास गया और अपनी पत्नी के व्रत को पूरा करने के लिए वहाँ से कुछ चीज़ें चुराई, जिसमें चने की दाल थी, और वो उसे पीसने लगा था। जिसकी आवाज़ हुई तो दुकान का मालिक उठ गया। उन्होंने उससे पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तुम चोरी क्यों कर रहे हो। तब उसने पूरी कथा कह सुनाई कि मेरी पत्नी का कोई मायका नहीं है, परंतु उसे कजरी तीज का व्रत पूरा करना है, जिसके लिए यह सामान बहुत ज़रूरी है। यह सुन के जो किराने वाला था उसे दया आ गई और उसने कहा कि ऐसा है कि आज से तुम्हारी पत्नी मेरी बहन हुई और मैं चीज में लगने वाले हर एक सामान खुद आकर उसे अपने हाथ से दूंगा। ऐसा कह के पति अपने घर चला आया। अगले दिन बनिए ने अपने नौकर के हाथ 4 तरह के सत्तू, श्रृंगार, पूजा का सामान और बहुत सारा धन देकर छोटी बहू के घर भेजा। और छोटी बहू यह देखकर खुश हो गई और उसकी जेठानी उससे पूछने लगी कि यह किसने भिजवाया है। तब उसने बताया कि उसके धर्म पिता ने यह भिजवाया है और इस तरह भगवान ने उसकी सुनी और पूजा की विधि को पूरा करवाया। इस कजरी व्रत में झूला झूलने और कजरी के गीत गाने और नाचने का भी बहुत ही प्रचलित परंपरा है। इस दिन महिलाएं
अपनी सखी सहेलियों के साथ टोलियों में झूला झूलती हैं तथा कजरी के गीत गाती बजाती हैं। फिर सब मिलकर इकट्ठे नीमड़ी माता, सातुड़ी माता और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करके अपने व्रत को पूरा करती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आगे के इस तरह की वीडियो के लिए, और तीज के इसके भी पहले की वीडियो जरूर देखें। जय श्री गणेश दोस्तों, फिर से नए वीडियो में आपके साथ